यू विल हियर हिज वॉइस, अगर तुम उसका आवाज, परमेश्वर के आवाज को सुनोगे। तो देखो, आवाज बहुत लोग सुनते हैं, पुराने नियम में भी बहुत लोग आवाज सुनते थे। लोगों को कितनी बार देखो, परमेश्वर बात नहीं करता है इसका, आई डोंट थिंक सो। परमेश्वर बात करता है, पर परमेश्वर बात करने के बाद हम लोग क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे भी बोलता है कि देखो, परमेश्वर को हमारी जो रिबेलियन है ना, देखो परमेश्वर हमारा पाप भूल जाता है। वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा पाप भूल जाता है, लेकिन हम लोग जो चले हैं, जैसे चले हैं, उससे हम लोग ने सबक नहीं पाया समझो। तो परमेश्वर हम लोग को रिमाइंड भी कराता है, देख तू सबक नहीं पाया, तू गिर गया था, ठीक है, लेकिन उससे तू सीखा नहीं है। क्योंकि हम लोग को गिरने से सीखना है, बराबर। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, टुडे इफ यू विल हियर हिज वॉइस, अगर आज तुम उसके आवाज को सुनोगे, ठीक है, अपने हार्ट्स को, अपने दिलों को कठोर मत कर। क्योंकि आवाज सुनने के बाद कितने ही लोग दिलों को कठोर करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं, अभी तक मैंने ऐसा देखा है कि होली स्पिरिट के कहने पे चलने वाले जो है परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत कम। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो होली स्पिरिट में चलने वाले कितने लोग, जो भी लोग केनान देश के लिए निकले, कितने लोग थे, 6 लाख लोग थे। वो 6 लाख लोगों में कितने लोग गए केनान देश में? पुराने लोगों में सिर्फ 2 लोग, योशुआ और केलब, बराबर। 6 लाख लोगों में सिर्फ 2 लोग सच में परमेश्वर के केनान देश में प्रवेश किया, मतलब परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर ने उनको बोला था उधर जाने के लिए। बाकी सब लोग, मूसा, हारून, मरियम, बड़े बड़े दिग्गज नहीं जा सकते, नहीं गए। सब लोग ने होली स्पिरिट को सुना था, बराबर, लेकिन एक पॉइंट पे वो लोग रिबेल किया था, वो लोग ने विद्रोह किया था परमेश्वर से। एक एक लोग, मरियम का देखिए, मरियम अपने भाई से जलन खाती है कि मूसा को कैसा इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब भी वो बोलती है तो उसका पूरा बॉडी लेप्रस हो जाता है, तो पूरा का पूरा लेप्रस मीन्स कोड़ आ जाता है उसको। तो वैसे ही हारून के लिए भी, बराबर, हारून और मरियम दोनों भी जलन से बोल रहे थे। तो हारून जैसा इतना अच्छा आदमी जिसको महायाजक बनाया प्रभु ने, वो लोगों के कहने पे आ गया और उसने एक बछड़ा बना के बोला ये तुम्हारा परमेश्वर है। मतलब सोचो आप, मूसा, बेचारा मूसा का छोटा सा गलती था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो बड़ा गलती था। क्योंकि जैसा आप, एज यू ग्रो अप, जैसा आप प्रभु में बढ़ जाएंगे, तो आपका छोटा छोटा गलती, परमेश्वर जो है गलती में छोटे छोटे कोई भी पाप रहेगा ना, उसको सीरियसली लेता है प्रभु, ठीक है। मूसा ने क्या किया था, उसको बोलना था, उसने जाके 2 बार टक टक मार दिया उस पत्थर को पानी देने के लिए। सिर्फ बोलने का था, प्रभु ने क्यों वो सीरियसली लिया? क्योंकि वो जो पत्थर था, देखो कोरिन्थियन में लिखता है पौलुस, ये जो पत्थर उसके पीछे आ रहा था वो यीशु था, लिखा हुआ है कोरिन्थ। इसका मतलब यीशु एक ही बार मरा है, एक बार यीशु को मारा गया, दूसरी बार यीशु के नाम से सिर्फ प्रार्थना करना है, मारने का जरूरत नहीं। तो मूसा ने क्या किया, दूसरी बार भी वो पत्थर को मारा, जबकि सिर्फ बोलने का था और पत्थर देता था। तभी परमेश्वर उस बात को बहुत सीरियसली लेता, कि वो गुस्से में आके उसने अविज्ञा किया, ठीक है, तो उसका उसको फल मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा बहुत बार बोलता है, लेकिन हमारा दिल जो है ना, हम लोग हार्ड करते हैं उसको, हमारा दिल हार्ड हो जाता है, हमारा दिल क्या हो जाता है कि कड़क हो जाता है। एक्चुअली आदमी कैसा गिरता है, हाउ डज एक आदमी विश्वास से कैसा गिरता है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसने दिया है इधर कमेंट्री में, कि स्लोली एक आदमी आता है प्रभु में और धीरे धीरे वो परमेश्वर के अंदर गिर जाता है, ठीक है। का स्टेजेस दिया था, अभी मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। देखो, हार्डनिंग पहला होता है, पहला दिल जो है कड़क हो जाता है। कड़क मीन्स आदमी का दिल जो है परमेश्वर की तरफ कड़क हो जाता है। देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक स्टडी है।
ठीक है। पहला उसका दिल जो है वो कड़क हो जाता है, परमेश्वर के इससे हट जाता है, और स्लोली जो है वह परमेश्वर की चीजों को हल्के में लेना चालू करता है। आप खुद भी देखते होंगे, खुद भी देखते होंगे कि कितने लोग जो परमेश्वर में आए, स्लोली धीरे धीरे वो लोग मिलना बंद कर देते हैं। हाँ, मिलना बंद कर देते हैं, फिर स्लोली वो पीछे हट जाते हैं, फिर वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, फिर फाइनल कोई कोई भाई सामने से दिखाई देगा तो उसको मिलेगी भी नहीं, दूसरा वोट ले लेंगे, बराबर। फिर एकदम हार्डन हो जाएगा तो नाम भी लेगा, कोई परमेश्वर यीशु का नाम भी लेगा तो वो वहां से भाग जाएगा, सुनेगा नहीं उसको, कान बंद कर देगा। एकदम हार्डनिंग जो है, स्लोली हार्डनिंग होता है, मतलब अपना जो दिल है ना, स्लोली कड़क होता है। कड़क होते होते जो है वो गुमराह हो जाता है, हमारा दिल जो है वो गुमराह हो जाता है, अलग चीजों में फंस जाता है। और ये ड्रिफ्टिंग है ना जो, वो धीरे होता है, इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ता है आदमी कि वो ड्रिफ्ट हो रहा है, वो दूर भाग रहा है, मालूम नहीं पड़ता है उसको। इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियरली बोलता है कि टुडे इफ यू विल हियर हिज वॉइस, अगर तुम आज परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर मत करना, जैसा तुमने रिबेलियन, अभी रिबेलियन कौन सा है? रिबेलियन जो है, हम लोग तो वैसे रिबेल नहीं किया, हम लोग ने तो परमेश्वर से इतना विद्रोह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को याद है कि विल्डरनेस में जब मैं 40 साल इन लोगों को लेके गया था, तो किस तरह से ये लोग ने मेरे सामने विद्रोह किया था, बलवा किया था। एक एक चीज में वो लोग ने मुझे परखा था, मेरा परख किया था। हम लोग को परखना हम लोग का है, या प्रभु हम लोग को परखना चाहिए, या हम प्रभु को परखना चाहिए? लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की बार बार परीक्षा ली थी। जैसा एक एक में देखिए आप, खाने पीने में देखो, हमें खाने पीने का प्रॉब्लम बहुत होता है। आदम भी खाने पीने का चक्कर में गिर गया, और ये 40 साल जो लोग गए विल्डरनेस में, उसमें भी जो हम लोग को इजिप्ट में तो खाना मिलता था, नॉनवेज मिलता था, लहसुन मिलता था, बराबर, कलिंगर मिलता था, क्या क्या बोलते थे, वो लिखा है सब वचन में। हाँ, बोल बोल के परेशान करते थे प्रभु। तो ये क्या तुम मेरे को मन्ना रोज खिला रहे हैं, ये मीठा मीठा क्या है, ये क्या फायदा है ये? ऐसा लोग इतना रोते थे ना, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। जब परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने अपने राज्य में उनको लेके आए, और वचन में लिखा है कि जो स्वर्गदूतों का जो खाना था ना, स्वर्गदूत खाते में भी ऐसा लिखा है वचन, वो खाना प्रभु ने अपने लोगों को खिलाया। फिर भी ये लोग कुड़कुड़ाते थे, खाने के लिए पीने के लिए सबसे ज्यादा कुड़कुड़ाते थे। खाने पीने के लिए है कि नहीं, देखो कितनी बार खाने पीने के लिए किया, प्रभु ने उसको कमी किया क्या? हाँ, लेकिन खाने पीने के लिए ही वो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते थे। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम लोग ने विल्डरनेस में, ठीक है, परमेश्वर परख रहा था उनको कि कैसा चल रहे हो, ठीक है, विल्डरनेस में, रेगिस्तान में प्रभु जब मरुस्थल में लेके जा रहा है, और वो मरुस्थल में प्रभु उनको सब दिलवा रहा था, सब दे रहा था। इवन उसका टेम्पटेशन भी, और प्रभु का ये लोग ने परीक्षा लिया, फिर भी प्रभु ने बोला ठीक है तुमको मैं खिलाता हूँ, मैं तुम लोग को गोश्त भी खिलाता हूँ। और कितने पक्षी लोगों को वहां पे जमा किया उसने, बराबर, 1 महीने तक वो लोग खाना खाया, हो नॉनवेज खाया, बराबर। तो परमेश्वर राजा है, ठीक है। अगर कोई जबरदस्ती ये करता है तो वो दिखा सकता है कि बहुत कुछ, सब कुछ करने में सक्षम है प्रभु, ठीक है। अगर कोई ऐसा टेस्ट करेगा प्रभु को, तो प्रभु कभी कभी को दे देता है वो चीज। लेकिन जो करना था, जिस चीज के लिए प्रभु ने बुलाया था, वो पूरा नहीं होता है। प्रभु ने वो लोग को किसके लिए बुलाया था? केनन देश में जाके केनन देश को सबड्यू करना, लेना। लेकिन वो लोग रास्ते में ही जो है, रास्ते को ही मंजिल समझने लगे, और रास्ते को ही वो लोग
देखने लगे, अरे हमारा रास्ते में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, प्रभु क्या उसको रेगिस्तान में रखने वाला था क्या? प्रभु वो लोग को केनान देश में लेके जाने वाला था। लेकिन लोग जो है कंप्लेन कर रहे थे करते रह रहे थे। कितना बार देखो, परमेश्वर का आत्मा, सब कुछ, परमेश्वर का आत्मा बहुत सेंसिटिव है। वो सब जानता है, सुनता है, हमारी कंप्लेन सुनता है, कुड़कुड़ाना सुनता है। ठीक है, तो प्रभु ये सब देख रहा था, और प्रभु ने माफ किया है लोग को, ऐसा नहीं है। प्रभु ने माफ किया कि माफ नहीं करता तो ये लोग उसी वक्त मर जाते थे। प्रभु ने माफ किया। लेकिन प्रभु ने ये भी देख लिया, ठान लिया कि अभी ये लोग कनान देश तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग ने रास्ते को महत्व दिया, मंजिल को महत्व नहीं दिया। ठीक है, ओके। नौ नौ वचन देखेंगे। जहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ, पूर्वजों ने 40 साल तक परमेश्वर के काम देखे, अलग अलग काम थे, बहुत से काम प्रभु ने इनके बीच में किए। लिखा है कि उनके कपड़े जो है, वही सेम कपड़े उनके चले 40 साल तक। को कोई नया कपड़ा लेना नहीं पड़ा। उनके जूते घिसे नहीं, उनके पाँव में दर्द नहीं हुआ। ये सब प्रभु ने उनके लिए किया। ना देखने के बाद भी वो लोग जो है खाने पीने के लिए कुड़कुड़ाते थे। इसके लिए क्या हुआ, 10वां वचन देखिए। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, उनसे गुस्सा हो गया। परमेश्वर गुस्सा होता है, एक बार परमेश्वर गुस्सा हो गया तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर गुस्सा हो गया। उस पीढ़ी से परमेश्वर गुस्सा हो गया। और जैसा वो बात कर रहे थे, इवन कैनान देश में जब ये एंट्री मारने वाले थे, तो 10 जन जो है रॉन्ग रिपोर्ट देते, लेकिन 2 जन जो है सही रिपोर्ट देते। ठीक है, वो रॉन्ग रिपोर्ट जो दी कि वहाँ के लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग कैसा वो लोग को जीत पाएंगे, वो हम लोग को हरा देंगे, हमारे बच्चे लोग का क्या होगा। तो प्रभु को आया गुस्सा। प्रभु ने बोला, अभी तुम्हारे बच्चे लोग उस देश में जाएंगे, तुम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम लोग कितना भी कोशिश करो, तुमको उस देश में मैं लेके नहीं जाऊंगा। और गॉड वॉज एंग्री। परमेश्वर गुस्से में क्यों था? क्योंकि उनका दिल जो है ना, हमेशा परमेश्वर से दूर भागता था। उन्होंने परमेश्वर के रास्तों को देखा नहीं था। परमेश्वर ने इतना चमत्कार किया, एक एक दिन परमेश्वर का चमत्कार का दिन था, एक एक पल परमेश्वर ने चमत्कार किया। लेकिन उनके दिलों ने जो है भौतिक चीजों को ही देखते रहे, परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के काम को नहीं देखते रहे। इसके लिए प्रभु ने बोला कि देव नॉट नोन माई वेज, उन्होंने मेरे रास्तों को नहीं जाना है। इसके लिए वो क्या करता है, 11 वचन देखिए। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हाँ, देखो, कितना बार हम लोग जो टेस्टिंग में जाते हैं, कितने लोग टेस्ट टेस्ट में जाते हैं, ट्रायल्स में जाते हैं, बहुत सा तकलीफ से जाते हैं। तो परमेश्वर कुछ कर रहा है आपके अंदर, हमारे अंदर कुछ कर रहा है, कुछ चीजें परमेश्वर सीधी कर रहा है हमारे अंदर। और जैसा हम लोग उस चीजों में चलेंगे, बराबर सबर रख के चलेंगे, तो धीरे धीरे जो है परमेश्वर की तरफ से एक रेस्ट आता है। रेस्ट मतलब एक शांति आती है। प्रभु चाहता है कि जहां जहां पे झगड़ा हो रहा है, मतलब झगड़ा मीन्स आपके कैरेक्टर में झगड़ा है, मालूम है आपको? हमारे कैरेक्टर में झगड़ा है, कितनी चीजें हम लोग को पसंद नहीं, जो कितनी चीजें हम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं। तो प्रभु वो जो रफ एजेस है, जो शार्प पत्थर लगे हुए हैं हमारे जीवनों में, वो शार्प पत्थरों को प्रभु स्मूथ बनाना चाहता है। उसको प्रभु क्लीन करना चाहता है, जो गंदगी है उसको क्लीन करना चाहता है। और एक बार वो गंदगी निकल जाएगी, हम लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे चीजों में, तो फिर एक रेस्ट आता है परमेश्वर का, परमेश्वर की एक शांति आती है। ठीक है, परमेश्वर ने चाहा था कि ये सब लोग परमेश्वर के शांति में घुसे, लेकिन ये लोग को घुसना नहीं था। ये लोग क्या है, यात्रा को ही मंजिल समझ रहे थे। और उसमें ही अभी देखो, हम लोग कितने लोग समझते कि हम लोग यात्रा में हैं। मेरे को लगता है हम लोग जितने लोग यहाँ पे है ना
पास्टर साजी ने तो उठाया हाथ, लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग यात्रा में नहीं है, ये हम लोग का मंजिल है। हम लोग यात्रा में है, हम लोग इस दुनिया में यात्री है। ठीक है, वैसा ही यहूदी लोग जो है वो यात्री थे। उनको, जो रेगिस्तान से जा रहे थे, मरुस्थल से जा रहे थे, वहां पे वो लोग को हमेशा रहना नहीं था। उनको प्रभु केनान देश में लेके जाने वाला था। लेकिन वो लोग क्या किया, वो लोग ने यात्रा को ही दिल में ले लिया, उसके ऊपर ही अपना दिमाग, अपना इच्छा लगाया। तो इसके लिए प्रभु ने क्या बोला कि मैं, उसने गुस्से में एक प्रभु ने प्रण किया कि वो लोग मेरी शांति नहीं जान पाएंगे। मेरी शांति जो है, परमेश्वर की शांति रहती है। अगर हम लोग डिसिप्लिन में चलेंगे ना अपने जीवन में, इतनी चीजों में जो आपको परीक्षाएं होती है, अगर उसमें आप खड़े उतरेंगे, प्रभु के साथ चलते रहेंगे और उसको फांद के जाएंगे, सब जितनी भी परीक्षाएं, उनमें आप बराबर उत्तीर्ण होंगे, सीधे रहेंगे, तो एक समय जो आएगा, आपके अंदर एक अजीब शांति रहेगी प्रभु। ठीक है, कितने ही लोग जो पुराने लोग हैं, जो डिसिप्लिन किया है खुद को, अपने दिमाग को डिसिप्लिन किया है, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन किया है, स्लोली उनकी शांति बढ़ जाती है अंदर। शांति बढ़ जाती है और परमेश्वर का एक रेस्ट आता है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग उस शांति में आएं, परमेश्वर की उस शांति में आए। ठीक है, 12 देखेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो युवती परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, अभी देखिए, beware brethren, lest there be any of you with an evil heart of unbelief in any of you। देखो, एक तो अविश्वास का दिल की आत्मा भी होती है। अविश्वास के दिल की आत्मा होती है, वो हम लोग को भटका देती है, दुष्ट आत्मा होती है। एक अविश्वास का दिल लेके रहते हैं, ठीक है, और वो अंदर से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं। अभी यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि परमेश्वर के से कैसे लोग गिरते हैं, परमेश्वर के अंदर कैसे लोग गिरते हैं। सबसे पहला जो वर्स 7 में लिखा है कि वो परमेश्वर को सुनना छोड़ देते हैं। पहले तो परमेश्वर जो बोलता है ना, उसको सुनते नहीं है, परमेश्वर को सुनना छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे साथ में क्या लिखा है, देखो, सुनो पवित्र आत्मा क्या बोलता है। तो पवित्र आत्मा बोलता है उसको, लेकिन रिफ्यूज करते हैं हम लोग, सुनते नहीं है उसको। देखो, अपोस्टोसी मतलब कि, अपोस्टोसी का मतलब है कि विश्वास से किस तरह से आदमी पूरी तरह से गिर जाता है। तो पहली पहली सीढ़ी जो है, वह परमेश्वर को सुनना मना कर देता है। मैं परमेश्वर को नहीं सुनू, परमेश्वर के आवाज को दबा देता है, सुनता नहीं। जब भी आप आवाज सुनते नहीं है परमेश्वर की, तो स्लोली क्या होता है, वह अपने हार्ट को हार्ड बना देता है। कितना लोग क्या सोचते हैं, मैंने नहीं माना ना परमेश्वर, क्या हुआ, मुझको थोड़ी कुछ हुआ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरा जॉब है, मेरा घर है, सब कुछ तो है, तो मैं परमेश्वर को क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं जो परमेश्वर बोल रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर जो है, आपकी हार्ट है ना, हार्ड हो जाती है। हार्ड हो गई ना हार्ट, तो फिर कितना भी आप सरमन सुनाओ, बड़े बड़े लोगों का सरमन सुनाओ, पुराने लोगों का, आपका दिल हार्ड है तो आप सुनेंगे नहीं, आपका दिल के अंदर घुसेगा ही नहीं। आपका कैसा रहता है कि राइनो है ना, राइनो, राइनो मतलब गेंडा, गेंडा का चमड़ी एकदम बड़ा रहता है, उसका हार्ट भी वैसे ही कड़क रहता है, कुछ भी उसको असर ही नहीं होता है। वो जाके पत्थर को भी मार देगा तो पत्थर टूट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हार्ड हो गया। तो वैसा ही अपना दिल हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने के बाद क्या होता है, स्लोली अपना दिल पूरा का पूरा अविश्वास में आ जाता है। कुछ नहीं है, परमेश्वर, परमेश्वर है ही नहीं, क्या यीशु के बारे में बात करते हैं। स्लोली वही, ये वो लोग हैं जो प्रभु में थे, स्लोली वो लोग ने परमेश्वर को सुनना बंद किया, और उसके बाद में उनका हार्ट जो है हार्ड हो गया। ठीक है, वर्स 8 में हार्ड हो गया। उसके बाद
अविश्वास आ गया, वर्ष 12 में अविश्वास आ गया, के अंदर अविश्वास आ गया। और चौथा जो है वह परमेश्वर से हट गए, डिपार्टिंग फ्रॉम द लिविंग गॉड, जीवन परमेश्वर के दर से बाहर आ गए, हट गए। देखो परमेश्वर से आप लोग हट नहीं सकते, परमेश्वर इवन अविश्वासी के साथ है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग हट जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो ये प्रभु का क्या है, प्रभु में काय के लिए विश्वास करने का, अपना सब काम वगैरह सब चलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, क्या है। ये कितना बार शैतान बहुत सी चीजें अपने अपने जीवन में देके अपने को भ्रमित भी कर सकता है। ठीक है, तो कितना बार अपन दुख तकलीफ से जाते हैं ना, तो प्रभु से थोड़ा नजदीक रहते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पांचवा जो होता है, फिर हम लोग ओपन रिबेलियन में आ जाते हैं। ठीक है, ओपन रिबेलियन मतलब सब लोग के सामने परमेश्वर की अवज्ञा करना। कुछ विश्वासी लोग हैं जो प्रभु में विश्वास में थे, स्लोली बाद में वो लोग इवन जादू टोने में भी चले गए। जादू टोना भी, बाबा के पास भी जाते हैं उसके बाद, प्रभु में रहने के बाद कितने, नॉट सेइंग इसके बारे में, इवन जादू टोने में भी घुस गए। तो क्या होता है, स्लोली ऐसी अवस्था में आदमी ओपन रिबेलियन में चले जाता है, खुला विद्रोह, प्रभु की तरफ खुला विद्रोह। ठीक है, ताकि परमेश्वर को और ज्यादा गुस्सा दिलाए। और छठा जो है, उसके बाद में हैबिचुअल सिनिंग, केयरलेस लिविंग एंड फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ गॉड्स लॉ। मतलब उसके बाद में वो आदमी जो है ना, हर एक, देखो एक बार आप गिरते हैं ना जब भी, फिर देखो ऊपर से पत्थर गिरता है ना, जो जैसा जैसा गिरता है ना, उसका गिरावट बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो वैसे ही जो विश्वास से गिरता है नीचे, बाद में वो सब चीजें करता है जो परमेश्वर ने मना किया था, वो सब चीजें करता है। इसके लिए बोलते हैं कि जो विश्वास में नहीं आया ना, बिल्कुल, वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो विश्वास से पलट गया ना, वो एकदम खराब हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर हैबिचुअल सिनिंग में चला जाएगा, व्यभिचार करेगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, सब कुछ करेगा वो, क्योंकि उसको दूर जाना है, वो परमेश्वर से दूर जाता है। और लास्ट में जो है, परमेश्वर के बलिदान, यीशु का लहू, ये सब चर्च, ये सब चीजें उसको फालतू लगती है, वो पूरी तरह से एपोस्टेसी में गिर जाता है, मतलब विश्वास से पूरी तरह से गिर जाता है। और आगे एकदम खतरनाक लिखा है इसके बारे में, देखेंगे जब चैप्टर 6 में आएंगे अपन, देखेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड, आगे देखेंगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को, देखो एक दूसरे को संभालना बहुत जरूरी है। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कोई भाई लोग जो है, ठीक है कलीसिया में नहीं आता है या गिर गया ना, अपने को क्या है, अपन ऐसा सोचते हैं अपने को क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो परमेश्वर के शरीर में लगा है तो वो मेरा भाई है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को उत्साहित करना जरूरी है, ताकि जो पाप है ना, जब भी आप देखो पाप क्या करता है, स्लोली पाप आपके दिल को हार्ड कर देता है। ठीक है, तो और हार्ड करता है, और वो छलावा है, छलावा देता है। देखो पाप पे ना सीधा डायरेक्टली आपको आके ये नहीं करेगा, मतलब आपको क्या करेगा, फुसलाएगा। इट्स लाइक जैसा एक वैश्या के साथ सिड्यूस करती है, सिड्यूस का मतलब फंसाती है, वैसा ही पाप जो है फंसाता है, आदमी लोगों को पाप फंसाता है। इसके लिए अपने भाइयों को उत्साहित करना बहुत जरूरी है। 14 देखेंगे, 14। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। लोग मसीह के भागीदार हुए हैं, लोग वी आर पार्टेकर्स, मतलब सहभागी है। ठीक है ना, जैसा हम लोग जैसा पति पत्नी सहभागी है जीवन में, वैसा ही हम लोग यीशु मसीह के साथ सहभागी हुए हैं। इसलिए हम लोग क्या करना है, जो शुरुआत में हम लोग का कॉन्फिडेंस था प्रभु में, उसको एंड तक मेंटेन करना है।
ठीक है, एंड तक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 15 में भी वही बोल रहा है, देख लेंगे। ऐसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर हमारे साथ बात कर, परमेश्वर हमारे, सब लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ बात कर। तो परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। देखो, परमेश्वर बात करने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाए, रिबेल नहीं करें, क्योंकि प्रभु जहाँ पे छोड़ा था ना वहां पे ही पकड़ता है, हमेशा याद रखिए। जो चीज आप प्रभु से छुपाते हैं, जिस चीज में आप बोलते हैं कि प्रभु तू इसके बारे में कुछ मत बोल, प्रभु वही बात करेगा आपके साथ। जहाँ पे आपकी अविज्ञा है, जहाँ पे आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर उसी बात को छुएगा, और परमेश्वर उससे हमें, उस बात में हमें, हमसे अ, आज्ञा पालनता देखेगा कि हम आज्ञा पालन करते कि नहीं। एवरी एवरी टाइम डोंट रन अवे, परमेश्वर से भागो मत। जैसा जोना है, जोना को प्रभु ने क्या बोला था, निनवे के पास जाओ। जोना ने तारसस में चला गया, उल्टा अपोजिट वे में, रास्ता ये लेके जहाज, कोई नाव वगैरह जो था उसमें चढ़ के उल्टा जाने लगा। तब प्रभु ने पूरा का पूरा स्टोरी आपको मालूम, पूरा उसको समुद्र में फेंक दिया वो लोग ने, मछली ने ये ले लिया, मछली ने बाहर निकाल दिया इसको। प्रभु फिर उससे बात करता है, और जोना को उसी पॉइंट पे पकड़ता है। क्या वो बोलता नहीं है ऐसा, अच्छा तुम मत जाओ किसी को भेजता हूँ, नहीं, परमेश्वर बोलता है निनवे जाओ। तो जहां से आप छोड़ते हैं ना, जो चीज में परमेश्वर के साथ आपने अविज्ञा किया था, वही चीज को पकड़ के परमेश्वर आपको उसमें आपकी आज्ञा पालनता को लेके आएगा। ठीक है, इसके लिए परमेश्वर से भागो मत, परमेश्वर के पास आओ, और जो परमेश्वर बोलता है वो करो। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग इधर एंड करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट फ्राइडे को देखते हैं। चलो, कुछ करता हूँ।